समाजवादी पार्टी के नेता ने जयप्रदा को लेकर विवादित टिप्पणी की है। उन्होंने कल ही बीजेपी में शामिल हुई जयप्रदा को लेकर बिगड़े बोल बोले हैं। जयप्रदा जी मैं तो एक दिन बस में जा रहा था तो उनका काफिला जा रहा था, जाम लगा था, तो मैंने बस में से उतर के उनको देखने की कोशिश की और ये भी हो सकता है कि जाम खुलवाने के लिए कहीं ठुमका न लगाते हैं। तो बड़ी अजीब सी बात है। और रामपुर की शामें बड़ी रंगीन हो जाएंगी अब तो, जब चुनावी मौका चलेगा तो रामपुर के लोग भी बहुत माशाल्लाह अच्छे हैं, सुलझे हुए हैं, हालांकि सूझबूझ के हैं, क्योंकि रामपुर में माननीय आजम खान साहब ने इतना काम कराया है तो वोट तो वो समाजवादी पार्टी को ही देंगे रामपुर के लोग, पूरे लोकसभा के। लेकिन अपने मजे लूटने में वो कसर इस वक्त छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि फिर उन्हें एक दफा मौका मिला है। तो ये पहली बार नहीं, इससे पहले आजम खान जो रामपुर से ही हमेशा उम्मीदवार के तौर पर समाजवादी पार्टी की तरफ से पेश आते हैं, वो भी कई बार जयप्रदा पर ऐसी ही विवादित टिप्पणी करते रहे हैं। और ऐसे में एसपी के एक और नेता जिस तरीके का बयान दे रहे हैं, सीधे तौर पर जयप्रदा पर वो विवादित बयान देते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अजीत सिंह हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अजीत, समाजवादी पार्टी के नेताओं की यही बोल है, चाहे आजम खान हो चाहे ये सपा के नए नेता। बिल्कुल अर्पिता, ऐसी ही बयानबाजी कर वो सुर्खियों में आना चाहते हैं और जयप्रदा जैसे जो वहां से 2 बार सांसद रह चुके हैं उनके बारे में इस तरह शब्दों का प्रयोग किया है, तो निश्चित तौर पर आजम खान भी लगातार ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल करते रहे। क्योंकि आजम खान जब जयप्रदा को घोषणा की गई थी टिकट की, उस वक्त भी उनका रिएक्शन आया तो उन्होंने कहा था बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग चले जाते हैं, ऐसे लोग आएंगे हरा कर भेजेंगे। तो हमेशा जो तल्ख टिप्पणियां होती हैं और निजी टिप्पणियां होती है वो राजनीति के लिए अच्छी नहीं होती। लेकिन फिलहाल अब इसके बाद बीजेपी की तरफ से जरूर ये कहा जाएगा जो उनके बड़े नेताओं से मेरी बात हुई कि इस पर हम मुकदमा दर्ज कराएंगे और चुनाव आयोग से इसकी शिकायत की जाएगी। तो निश्चित तौर पर ये जो ऐसे बयान आते हैं उनका कोई स्थान नहीं होता। लेकिन फिलहाल निजी हमले के बाद बीजेपी भी इस पर सख्त हो गई और उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि हम इस पूरे मसले को चुनाव आयोग में ले जाएंगे और FIR दर्ज कराएंगे। लेकिन अजीत, पार्टी की तरफ से कोई लाइन, क्योंकि पार्टी आजम खान के खिलाफ तो बहुत कुछ नहीं कर पाई, हालांकि कुछ दिन के लिए पार्टी से जरूर निकाल दिया गया था उन्हें जब उन्होंने जयप्रदा पर विवादित टिप्पणी की थी। क्या इन नेता के खिलाफ भी कोई कार्रवाई समाजवादी पार्टी की तरफ से होगी? देखिए, बिल्कुल जहां तक अखिलेश यादव की बात है उनको अपना स्टैंड क्लियर करना है। हालांकि आजम खान क्योंकि बड़े नेता हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। और एक बार करके इन्होंने किया था जिसका परिणाम भुगतना पड़ा और फिर वापस आजम खान को लेना पड़ा था। हालांकि फिरोज खान रामपुर में नहीं है इस वक्त, वो कहीं बाहर पर मौजूद है। उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करती है पार्टी, ये देखना होगा। हालांकि जो नरेश उत्तम पटेल, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, हंदवाड़ा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। 2 आतंकवादी मारे गए हैं। इससे पहले शोपिया में 3 आतंकी मारे गए थे, तो 24 घंटे में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। 5 आतंकवादी मारे गए हैं। मिला के 2 एनकाउंटर्स में 5 मिलिटेंट मारे गए। एक ऑपरेशन जो साउथ कश्मीर में चल रहा था वो खत्म हो गया, लेकिन नॉर्थ कश्मीर का अभी ऑपरेशन जारी है। तो कुल मिला के 13 मिलिटेंट पिछले 10 दिनों में यहाँ मारे गए।